हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का सृजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। हेल्दी और लीक प्रूफ इंडिया मूवमेंट में आज जो हमारी कंटिन्यूएशन में जो इंजेक्शन ग्राउटिंग की सीरीज़ जा रही है उसमें पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग माने पोली यूरीथीन से इंजेक्शन ग्राउटिंग करके स्ट्रक्चर को माने पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी स्ट्रक्चर बन रहे, डैम्स है, कैनल्स है, ये सब स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो आते हैं वो मरीन सब पूरे स्ट्रक्चर में कहीं से भी जो भी एक्चुअली लीकेज हो रहा है उसको एकदम शॉर्ट टाइम पे और बिना उसको डैमेज किए माने तोड़ने के बगैर और या फिर उसको ब्रेकिंग करने के अलावा ये पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग की टेक्निक से उसको कैसे बंद कर सकते हैं और स्ट्रक्चर की सर्विस लाइफ को और लीकेज को कैसे बढ़िया सा हम सस्टेन कर सकते हैं, ये एकदम बूमिंग इश्यू जो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अभी पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग माने पोली यूरीथीन इंजेक्शन ग्राउटिंग का उपयोग कहाँ होता है? जहाँ कहीं भी स्ट्रक्चर में कोई कंसील लाइन है और लीकेज हो रहा है या फिर कहीं से भी कोई प्लम्बिंग का इश्यूज है और लीकेज हो रहा है, उसमें पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग कोई काम नहीं कर पाता है या फिर वो इतना ही काम कर पाता है जिससे आपका थोड़े टाइम तक सॉल्यूशन हो। बिकॉज आपका रूट कॉज में प्लम्बिंग है तो पीयू प्लम्बिंग आप अटेंड नहीं करोगे तो पीयू कुछ भी नहीं हो कर पाएगा। जैसे मुझे सर दिख रहा है और मैं पेट दुखने की दवा लूँगा तो उससे कोई मुनाफा नहीं होगा। इसी हिसाब से हमें पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग जहाँ प्लम्बिंग का इश्यू है तो सबसे पहले प्लम्बिंग के कंसल्टेंट से प्लम्बर से आइडेंटिफाई करके प्लम्बिंग का रूट कॉज निकालना चाहिए। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो ही वहाँ पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग करना चाहिए। और उसकी अलावा जो भी जगह पे कोई प्लम्बिंग की लाइन नहीं है, लीकेज जैसे टेरेस से लीकेज है या पोडियम से लीकेज, पार्किंग में या कोई गार्डन है, ओवरहेड टैंक है, पूरे स्ट्रक्चर पूरा जो भी कंक्रीट वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड में कंक्रीट में से कोई भी स्ट्रक्चर में से पानी आ रहा है या ब्रिक मेसनरी में से भी पानी आ रहा है या ब्लॉक मेसनरी में से भी पानी आ रहा है तो वो पूरे सब जगह का लीकेज, एक्टिव लीकेज, सीपेज, डैम्पनेस, एक्टिव लीकेज जो भी इंटेंसिटी से हो उस हिसाब से हम वहाँ उसको रेक्टिफाई करने के लिए पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग करते हैं। उसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये बहुत लो विस्कस मटेरियल है, इतना लो विस्कस मटेरियल है कि उसमें आपको जो भी जगह पे पोरोसिटी है वो पोरोसिटी वहाँ फिलअप पीयू से हो जाती है और उससे वहाँ जो भी गैप होती है और जहाँ से इनग्रेस होता है वो इनग्रेस बंद हो जाता है, माने आपका वाटर का लीकेज का स्टॉप वहाँ ख़त्म हो जाता है। उसकी प्रोसेस कैसे करनी चाहिए? तो जैसे मैंने मेरी अगली 3 वीडियो में आपको बताया कि सबसे पहले आसपास का जो भी एरिया है, हनीकॉम्ब है, उसको डिमोलिश करना चाहिए, चिप आउट कर देना चाहिए। उसके बाद जहाँ आपकी क्रैक दिख रही है तो वो क्रैक को इंटरसेक्ट करके आपको ड्रिलिंग करना चाहिए। ड्रिलिंग करने के लिए आप समझो जो भी आपका पंप है और जो भी आपकी नोज़ल है, पाइप है, गन है, एडाप्टर है, उस हिसाब से उसको ड्रिल जो भी नोज़ल डालोगे उससे 1-2 mm का बड़ा ड्रिल करना चाहिए, माने नोज़ल सही तरह से अंदर जा सके। उसके लिए अगर समझो कि आपकी लीकेज क्रैक से होती है तो 2 से 2.5 इंच की दूरी बनाकर 45 डिग्री, ये क्रैक है तो मुझे उसकी, ये क्रैक है तो मुझे उसकी 45 डिग्री पे ऐसे 45 डिग्री बनाकर क्रैक को इंटरसेक्ट करना चाहिए और ड्रिल के पाने को क्रैक को क्रॉस हो जाए, क्रैक के पार हो जाए, उस हिसाब से ड्रिलिंग करना चाहिए। बहुत छोटी चीज़ है पर इससे आपका इफेक्ट, बढ़िया सा मटेरियल यूज़ करने के बाद भी कभी लीकेज स्टॉप नहीं होता है। उसमें यही चीज़ काम करती है कि आपका वर्कमैनशिप कैसा है और हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द एक्चुअल रूट कॉज। उसके लिए 45 डिग्री पे क्रैक को बाइसेक हो वहाँ तक आपको ड्रिलिंग कर देना चाहिए, माने इतना गहरा होल होना चाहिए। अगर आपका कोई जगह पे पॉइंट से लीकेज होता है तो वो पॉइंट पे आप एक
नोज़ल लगाओ और उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया को आप इंटरसेक्ट करके उस पर नोज़ल लगाओ। नोज़ल या पैकर जो हम फील करते हैं तो उसमें सबसे पहले ब्लोअर से उसके अंदर की डस्ट, क्योंकि ड्रिलिंग करने से वो डस्टिंग वही कंपोनेंट का, आरसीसी है तो आरसीसी कंपोनेंट का ड्रिलिंग का डस्टिंग अंदर रहता है, वो हमें निकाल देना चाहिए, जिससे पीयू जब अंदर जाता है तो वो सरफेस को, स्ट्रक्चर को, सतह को अच्छी तरह से बॉन्ड कर पाए। जो भी है, माने अपना ब्रिक मेसनरी है, ब्लॉक मेसनरी है, आरसीसी है, तो सब ड्रिल करने के बाद उसको ब्लोअर से अच्छी तरह से निकाल के साफ करना चाहिए। अंदर धूल मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। आप वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ कर सकते हो और अच्छे वाले ब्लोअर भी यूज़ कर सकते हो। नोज़ल या पैकर को डालते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पैकर अच्छी तरह से हमने टाइट किया हो। टाइट करने से क्या होता है कि जब भी हम पोरिंग करते हैं तो वो मटेरियल बाहर से ही अंदर जाए बगैर बाहर से ही निकलता है। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अंदर का पैकर का अंदर का जो पोरोसिटी है, सतह का स्ट्रक्चर का जो पोरोसिटी है, वो पोरोसिटी फिलअप हो गया है, पर एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज पोरोसिटी फिलअप नहीं हुआ है, आपका पैकर टाइट नहीं है, इसलिए वो पैकर में से ही बैक आ रहा है। इसलिए हमें वो कभी भी कोई भी इंजेक्शन ग्राउटिंग करिए तो उसमें जो भी पैकर है उसको सही तरीके से एकदम टाइटनिंग के साथ अच्छी तरह से टी जॉइंट या जो भी उसका मटेरियल होता है, जो भी टूल होता है, उससे सही उसको टाइट कर देना चाहिए। जब हम पीयू पंप यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए पंप सही चल रहा है, उसमें थिनर ऑयल सब अच्छी तरह से पास हो सकता है, या एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पंप है तो उस हिसाब से चेक कर लेना चाहिए कि उसकी फ्लूएबिलिटी सही है। माने जब हम एक्चुअल काम करने जा रहे हैं, पीयू ओरिजिनल डाल रहे हैं, तो उससे पहले हमें मॉक कर लेने चाहिए थोड़ा सा, कि जिससे मटेरियल का सिस्टम, पंप का वर्केबिलिटी एज वेल एज जो भी उसके साथ अटैचमेंट है वो सब अटैचमेंट में पाइप, हॉस पाइप, जो भी है, गन एडेप्टर है, उसके जितने भी एलिमेंट्स या कनेक्शन लगते हैं वो कनेक्शन उसमें सही मायने में वर्क कर सकते हैं ना, और सही फंक्शन में है, वो चेक करने के बाद पीयू करना चाहिए। मिक्सिंग में हमें पीयू मटेरियल में क्या होता है कि पीयू जो पॉलीयूरिया मटेरियल है उसमें सिंगल कंपोनेंट भी आता है, 2 कंपोनेंट भी आता है। सिंगल कंपोनेंट आइडियली जहाँ सीपेज होता है, नॉर्मल डैम्पनेस होता है, वहाँ ऐसा कहना है एक्सपर्ट लोगों का कि वो वहाँ यूज़ होना चाहिए। माने जहाँ आपका एक्टिव लीकेज है और ज़्यादा लीकेज है तो वी हैव टू गो फॉर 2 कंपोनेंट ऑफ पीयू, माने पीयू फॉर्म एंड पीयू रेजिन। अभी पीयू फॉर्म क्या होता है, जनरली अभी जो मार्केट में, इंडियन मार्केट में जो भी अवेलेबिलिटी है एज वेल एज फॉरेन मार्केट में भी जहाँ तक अवेलेबिलिटी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री में जो भी अवेलेबिलिटी है, उसमें क्या होता है कि आइडियली थंब रूल के हिसाब से, फिर ब्रांड नेम के हिसाब से किसी ने उसका मॉडिफिकेशन मटेरियल का अलग बनाया, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, पर वी आर गोइंग ऑन द पर्टिकुलर जनरलाइज एस्पेक्ट, बिकॉज यहाँ इतना सारा नॉलेज देना मेरे लिए आपको इतनी छोटे टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो जो जनरल थंब रूल के हिसाब से जो मटेरियल बनता है उसमें पीयू फॉर्म जो होता है वो पीयू फॉर्म 1:10 में मिलता है, माने 1 भाग हार्डनर होता है और 10 भाग बेस होता है। तो वो फॉर्म क्या करता है, सबसे पहले हमें वो सही तरीके से अच्छी तरह से वॉल्यूमेट्रिक या उससे माप करके उसको मिक्स करना चाहिए दोनों कंपोनेंट। माने पार्ट 1 पीयू फॉर्म है, फॉर्म का पहला पार्ट जो एक 1:10 में सही मिक्स किया, उसके बाद हमें उसको जो अपना पंप है, उसका वेसल है, उसमें फिलअप कर देना चाहिए। उसके बाद उसका पोरिंग करना चाहिए। ये पोरिंग हो जाने के बाद हमें पीयू फॉर्म हो गया, उसके बाद रेजिन को हम तुरंत ही डालेंगे उसमें। पीयू रेजिन माने पीयू रेजिन हम जब करेंगे तो वो आइडियली 1:1 के पार्ट में मिलता है इंडिया में, ये जो मटेरियल मिलता है तो 1:1 को अच्छी तरह से एक जगह पे मिलाया दोनों को, वो वेसल से हमने अपने जो रूटीन वेसल में डाला। ऐसा पीयू पहले फॉर्म किया, फॉर्म सब जितनी नोजल है और पॉट टाइम के हिसाब से हम लोग सब जानते हैं, उस हिसाब से सब में पहले पीयू फॉर्म हो गया। उसके बाद क्लीनिंग और मटेरियल पंप और सबको सही लाइन अप करके उसके बाद हमने पीयू फॉर्म करने के बाद पीयू रेजिन किया, माने दोनों कंपोनेंट जो 2 कंपोनेंट है उसका पहला फॉर्म का एक फिलअप किया, अंदर जो स्ट्रक्चर में फॉर्म गया, उसके बाद पीयू
रेजिन गया, माने फॉर्म और रेजिन ये दोनों होने के बाद हमें अच्छी तरह से ये पीयू की प्रोसेस, जब पहले डाला कोई नीचे से लेके और दूसरी जगह से निकलता है, द सेम प्रोसेस शुड बी फॉलोड इन एवरी टाइप ऑफ एपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग या एवरी टाइप ऑफ सीमेंटेशियस या एक्रिलिक इंजेक्शन ग्राउटिंग और पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग। बिकॉज ग्राउटिंग का मटेरियल अलग है पर ग्राउटिंग की सिस्टम तो कहीं ना कहीं सेम है, उसके लिए इक्विपमेंट्स अलग लगते हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस अलग लगती है, उसका आइडियोलॉजी अलग है कि कहाँ कौन सा यूज़ होना चाहिए। तो पीयू इस हिसाब से हम यूज़ करेंगे। पोरिंग के समय हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके वहाँ हमें सबसे, पीयू बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट वाला मटेरियल है कि जिसमें कहीं गलती से भी बैक हो गया या आपका ज़्यादा प्रेशर से माल गया तो वो कंक्रीट को फाड़ देता है, उसका क्रैक कर लेता है, क्योंकि उसका पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमें सब प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सेफ्टी जो मेजर्स मैंने आपको बताए वो सब चेक कर देने चाहिए। चश्मे, शूज़, हेलमेट, अपना जैकेट वो बढ़िया सा पहनने के बाद ही पीयू करना चाहिए। उसका पीयू का पॉट लाइफ बहुत कम होता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी और वो बहुत बहुत माइन्यूट है, माने पानी के बाद पीयू आता है तो जो उतने पार्ट तक इंग्रेस होता है स्ट्रक्चर में, इसलिए उतना ही पीयू बनाना चाहिए जितना हम उस टाइम पे यूज़ कर सके। अगर हो सकता है तो 2 बार बनाएं, पर ये मटेरियल भी महंगा है और अगर गलती से ज़्यादा पीयू का मटेरियल बन गया, पीयू फॉर्म का बन गया, तो वो सब जाम हो जाएगा और आपका रिपेयरिंग का काम, पंप को साफ करने में और उसमें पूरा काम चला जाएगा और आप जो आपका आशय है या आपका जो भी गोल है कि आप बढ़िया सा काम करके कस्टमर को हैप्पी रख के और उसके टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हो, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हो सके तो 2 बार बनाना पड़े तो 2 बार बनाओ, पर जितना पॉट लाइफ के हिसाब से जितना मटेरियल यूज़ होता है उतना मटेरियल बना के उसमें पहले पीयू फॉर्म कर दो, उसके बाद पीयू रेजिन कर दो। माने मटेरियल पॉट लाइफ के हिसाब से बनाओ, जिस हिसाब से उसका डोसेज है, मैंने 1:10 है पीयू फॉर्म, तो 1:10 ही मिलाओ। उसमें ज़रा सा भी एक्सपर्टीज़ का या एक्सपीरियंस का यूज़ मत करो। आप मेज़र टूल रखो और उस हिसाब से मापिए रखो और उस हिसाब से बना के करो कि जिससे आपका ओवर कॉन्फिडेंस या आपकी लथार्जिकनेस की वजह से परफॉर्मेंस मटेरियल का कम नहीं होए। उसी हिसाब से अगर फॉर्म का कंपोनेंट तो 1:1 प्रॉपर कंपोनेंट और डोसेज के हिसाब से बनाओ। जब भी अपने कोई भी नोज़ल फिक्स करते हैं तो ये बेसिक याद रखें कि नोज़ल सही टाइटनिंग हुई है कि नहीं। तो वो अगर टाइम जब हम पोरिंग करते हैं और लगता है तो उस टाइम पे भी टाइट करके उसके बाद फिलिंग करो अगर आगे रह गई है तो। और जब भी कोई काम करते ये पूरा पीयू का या कोई भी इंजेक्शन ग्राउटिंग, और सबसे ज़्यादा पीयू, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, एक्सपेंसिव मटेरियल है और उसका जो भी मटेरियल का पोरिंग करने के बाद आसपास का एरिया अपने को लगता है कि बहुत गंदा हो गया है, इसलिए पहले से उसको प्री डिफाइन लैमिनेट करके आप अच्छी तरह से फ्लोर गार्ड लगा के, दीवार है तो आप दीवार पे फ्लोर गार्ड लगा सकते हो, वॉल पेपर लगा सकते हो, माने न्यूज़पेपर या ऐसा कोई भी आपका यूजलेस पेपर हो या ऐसा कुछ करके आप उसको एब्रो टेप से सही पहले से फिक्स करके पीयू करेंगे या कोई भी इंजेक्शन ग्राउटिंग करेंगे तो आपका काम बढ़िया सा होगा, लीकेज का कोई चांसेस नहीं रहेगा और आप अपना जो भी एक्सपर्टीज़ है वो क्लाइंट को उसको दे के उसकी गुडविल, उसका सर्विस लाइफ और पूरा इंडिया का जो हमारा मिशन है और आप जो मेरे साथ जा रहे हो उसमें हेल्थी और लीक प्रूफ इंडिया बहुत बढ़िया और आसानी से बना पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। मेरा यानी मौलिक चौकसी का फिर से श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।